हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एक स्टडी पॉइंट में। फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है लोकसभा और राज्यसभा में अंतर। फ्रेंड्स, आज हम जो बात कर रहे हैं डिफरेंस बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा। तो सबसे पहले हम लोकसभा पर बात करें। लोकसभा की जब हम बात करते हैं, लोकसभा के बहुत सारे नाम दिए गए हैं। लोकसभा को टेम्परेरी हाउस, पॉपुलर हाउस, लोअर हाउस यदि हम कहें तो अस्थायी सदन, लोकप्रिय सदन, निम्न सदन, ऐसे बहुत सारे नाम इसको दिए गए हैं। और इसी के साथ में जब राज्यसभा को लेकर हम बात करते हैं तो राज्यसभा को परमानेंट हाउस, काउंसिल ऑफ स्टेट्स और अपर हाउस, इट मीन्स अस्थायी सदन, राज्यों का सदन और उच्च सदन, इसको भी ऐसे बहुत सारे नाम दिए गए हैं। और इसी के साथ में जब हम नंबर को लेकर बात करें, जो इसकी जो मेंबर यानी कि सदस्य संख्या कितनी होगी, मैक्सिमम वाली कंडीशन में जब हम बात करते हैं तो 552 हो सकती है। और इसी के साथ में राज्यसभा का जो मेंबर का जो नंबर है वो कितना हो सकता है, मैक्सिमम 250। और इसी के साथ में जो लोकसभा में एट प्रेजेंट जो हमारे पास नंबर है वो कितना है, 545। उसका भी अलग अलग क्लासिफिकेशन किया गया है। यदि हम इसमें देखें 530 हमारे पास जो ऑल स्टेट्स यानी कि हैं सभी राज्यों से 530 नंबर होगा। और इसी के साथ में हम देखें प्लस जो 13 होगा इसी में यूनियन टेरिटरी से होगा यानी कि शासित प्रदेशों से होंगे। और 2 मेंबर होंगे एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के, जिन्हें प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति नॉमिनेट करेगा, मनोनीत करेगा। और इसी के साथ में जब हम राज्यसभा पर बात करते हैं, राज्यसभा में जो एट प्रेजेंट हमारे पास जो नंबर है वो कितना है, 245। इसके साथ में जब हम देखते हैं इसका भी क्लासिफिकेशन किया गया है 233 ऑल स्टेट्स एंड यूटी से होगा नंबर 233। और इसी के साथ में जो 12 इसमें नंबर है यानी कि 12 जो मेंबर होंगे वो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेगा, मनोनीत करेगा। और इसी के साथ में जब हम लोकसभा के जो इलेक्शन सिस्टम है यानी कि इसमें क्या कौन सा मेथड बनाया गया है, प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली यानी कि डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम को फॉलो किया गया है इसमें। और इसी के साथ में जब हम राज्यसभा पर आते हैं तो इसमें क्या है, इनडायरेक्टली इलेक्शन सिस्टम यानी कि अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को फॉलो किया गया है। और इसी के साथ में जब हम डायरेक्ट इलेक्शन को लेकर बात करते हैं लोकसभा में, तो इसी के साथ में इसमें हम बात करते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, यानी कि जो सबसे ज़्यादा जो भी कैंडिडेट जो सबसे ज़्यादा वोट लेकर के आएगा वही विनर घोषित कर दिया जाएगा। और इसी के साथ में जब हम राज्यसभा को लेकर बात करते हैं, राज्यसभा में क्या है कि इसमें एकल संक्रमणीय मत प्रणाली तथा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार चुनाव किए जाएंगे, यानी कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम एंड मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। उसमें क्या होगा, प्रेफरेंस यानी कि वरीयता के आधार पर इसमें कैंडिडेट का चुनाव किया जाएगा। और इसी के साथ में जब हम लोकसभा पर बात करते हैं तो लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही जो लोकसभा के टोटल जो नंबर होता है यानी कि एट प्रेजेंट यदि हम देखें 545, उनमें से ही जो भी सीनियर होगा, जो भी सबसे ज़्यादा सीनियर होगा, ठीक है ना, उसमें ही चुन लिया जाएगा। इसमें एक स्पीकर बना दिया जाएगा और डिप्टी स्पीकर बना दिया जाएगा। तो ये कंडीशन लोकसभा में है। अब राज्यसभा में आते हैं, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सभापति और उपसभापति 2 तरह के पद हैं, ठीक है ना। सभापति जो राज्यसभा है उसका सदस्य यानी कि जो टोटल नंबर होता है हमारे पास 245, इनमें से सभापति का चुनाव नहीं किया जाता है, ठीक है ना। सभापति सदस्य बाहर से चुनाव होता है जिसमें लोकसभा राज्यसभा के जो एमपीज हैं वो चुनते हैं उसको। और उसी के साथ में उपसभापति की हम बात करें यानी कि डिप्टी चेयरमैन जो होता है उसका चुनाव सदस्यों में से ही किया जाता है। और इसी के साथ जब हम बात करें जो सभापति होता है इसमें इसका जो कार्यकाल है वो टर्म है वो कितना होता है, 5 साल के लिए। और जो उपसभापति होता है इसका जो टर्म है वो कितने साल के लिए होता है, 6 साल के लिए। और इसी के साथ जब हम बात करें लोकसभा के जितने भी सदस्य होते हैं वो कितने टाइम के लिए काम करते हैं, 5 साल के लिए, और यानी कि 5 ईयर के लिए। और इसी के साथ में जब हम राज्यसभा की बात करते हैं, राज्यसभा के जो भी सदस्य होते हैं वो कितने टाइम के लिए काम करते हैं, 6 साल के लिए, 6 ईयर के लिए। लेकिन एक कंडीशन ये भी है कि हर 2 साल के बाद, हर 2 वर्ष के पश्चात क्या होता है, 1/3 रिटायर होते हैं और नए सदस्य यहाँ पर चुने जाते हैं। अब जो लोकसभा के जो यानी कि जो सदस्य यानी कि एमपी जो चुने जाते हैं उनका एज क्राइटेरिया क्या रखा गया है, 25 प्लस कंप्लीट होना चाहिए।
और इसी के साथ में राज्यसभा का जो एज क्राइटेरिया रखा गया, राज्यसभा के जो MP यानी कि सदस्य हैं उसका कितना है 30 कंप्लीट होना चाहिए, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है। और इसी के साथ में जब हम लोकसभा को लेकर बात करते हैं तो इसमें धन विधेयक की जो शक्ति है वो लोकसभा को ही प्राप्त है। और इसी के साथ में जब हम राज्यसभा पर आते हैं तो धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाता और ना ही उसको शक्ति प्राप्त होती है इस तरह की। और इसी के साथ में धन विधेयक पर देखा जाए एक्चुअल जो पावर है, वास्तविक शक्ति है, वो लोकसभा को ही प्राप्त है। लेकिन धन विधेयक जब हम राज्यसभा पर बात करते हैं तो धन विधेयक पर तो उसको शक्ति सिर्फ इतनी है कि वह 14 दिन तक अपने पास रख सकती है। अगर वो 14 दिन से ज़्यादा रखेगी तो कहीं ना कहीं पर जो मनी बिल है वो पास मान लिया जाता है। अब लोकसभा पर यदि हम बात करें, इसमें क्या है, मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, यानी कि रिस्पॉन्सिबल होगी किसके लिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए। और यदि हम देखें यहाँ पर ऐसी कंडीशन नहीं है, यहाँ पर उत्तरदायी नहीं होती है क्योंकि राज्यसभा में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती ही नहीं है। और इसी के साथ में लोकसभा को राज्य सूची के विषयों को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन यदि हम राज्यसभा को लेकर बात करें तो राज्यसभा जो राज्य सूची के विषय हैं उसको 2/3 की मेजॉरिटी से वह राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। इस तरह की पावर किसके पास है, राज्यसभा के पास है। किस आर्टिकल के बेस पर उनको मिली है, आर्टिकल 249 के बेस पर उनको इस तरह की पावर या अधिकार उनको दिए गए हैं। और इसी के साथ में जब हम बात करते हैं लोकसभा में, लोकसभा को अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण का भी अधिकार नहीं है। लेकिन जब हम राज्यसभा की बात करते हैं तो राज्यसभा को 2/3 यानी कि 2/3 बहुमत से जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं उनका निर्माण कर सकती है, उनके अधिकार दिए गए हैं उनको राज्यसभा को। और किस आर्टिकल के बेस पर ऐसा कर सकती है, वह आर्टिकल 312 के बेस पर उसको अधिकार दिए गए हैं। इसी के साथ में लोकसभा केवल राज्यसभा द्वारा पारित जो प्रस्ताव होते हैं उसका अनुमोदन करती है। किस कंडीशन में, उपराष्ट्रपति वाली सिचुएशन में। और यदि हम देखें उपराष्ट्रपति को हटाने के जो अधिकार है वो राज्यसभा के पास ही है, ये सिचुएशन यहाँ पर बनी हुई है। और ऐसी कंडीशन में लोकसभा के पास वो अधिकार नहीं है जो राज्यसभा के पास है। दोस्तों, आज हमने लोकसभा और राज्यसभा में अंतर को कंप्लीट किया है। अगर इसके बावजूद भी आपकी कोई भी क्वेरी रहती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में मेंशन कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।